दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ सी यू एट द टॉप बुक के बारे में। तो चलिए दोस्तों, बिना देर करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सेल्फ इमेज को बेहतर बनाने की कोशिश करिए। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि एक्सेस उन्हीं को मिलती है जिसके पास बहुत टैलेंट होता है। वो लोग ऐसा भी सोचते हैं कि उन्हें एक्सेस इसलिए नहीं मिली है क्योंकि उनके पास स्किल्स की कमी थी। इसको लेखक यूजर लिम भी कहते हैं। ये उस तरह का बहाना होता है जिसे लोग अपनी असफलता को छुपाने के लिए बनाते हैं। अगर अगर कभी आपके मन में इस तरह से ख्याल आए तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास सब कुछ है। आपको जिसकी मदद से सफलता मिल सकती है। इसी के साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि एक्सेस के लिए सिचुएशन में जिम्मेदारी नहीं ठहराया जा सकता है। भले ही सिचुएशन कैसे भी हो, समय कैसा भी हो, आप अपना माइंड सेट बदल सकते हैं। किसी भी सफलता अपने माइंड सेट पर डिपेंड करती है। इस किताब की चैप्टर में आपको पता चलेगा कि लाइफ में अचीवर बनाने के लिए आपको 6 स्टेप उठाने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सेल्फ इमेज को बेहतर बनाने की कोशिश करिए। अगर ये बेहतर नहीं हुई तो फिर लाइफ बेहतर कैसे होगी। अगर आपको इस फैसले पर पहुंच जाना चाहिए कि बदलाव का समय आ गया है, जब चेंज का टाइम आ गया तो इसकी शुरुआत भी होनी चाहिए। लेकिन इसकी शुरुआत कैसे होगी? इसका पहला स्टेप यह है कि आपको अपने सफलता की सीढ़ी पर सेल्फ इमेज को नापना पड़ेगा। आपको ये खुद से पता करना पड़ेगा कि आप खुद को कैसे देखते हैं। एक्सेस की राह में सेल्फ इमेज की भूमिका काफी ज्यादा बढ़ जाती है। यह बताएगा कि क्या परफॉर्म कैसे कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपकी परफॉर्मेंस की समीक्षा सेल्फ इमेज ही करेगी। इसलिए सेल्फ इमेज के बारे में पता होना जरूरी है। कई लोग की सेल्फ इमेज को समझने के लिए उनके बचपन की तरह जाया जा सकता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपका बच्चा कोई प्लेट गिरा देता है। उसके गिराने से वो प्लेट टूट जाती है। फिर आप उस पर कमेंट करते हैं कि ये बच्चा अनाड़ी है, ये लाइफ में कुछ काम ढंग से नहीं कर सकता है। भले ही आपकी नीयत अच्छी हो, लेकिन कई बार इस तरह से कमेंट बच्चों के ऊपर गलत असर कर जाते हैं। ऐसा देखा गया है कि टीचर और पेरेंट्स के नेगेटिव कमेंट का बच्चों के दिमाग पर काफी गहरा असर होता है, जिसकी वजह से वो सोचने लगते हैं कि उनसे लाइफ में कुछ भी नहीं हो पाएगा। इस तरह के कमेंट से बच्चों के अंदर हीन भावना का जन्म हो जाता है। उनका बहुत कम हो जाता है। यही से उनकी सेल्फ इमेज की खराब होने लगती है। अब सोचिए कि आपको एक फोन कॉल आता है। आप वो कॉल रिसीव करते हैं। तभी सामने वाला शख्स आपको बोलता है कि साहब, आप तो कमाल के इंसान हैं। आपसे अच्छा प्रोफेशनल तो मैंने देखा ही नहीं है। इस बात को सुनकर आपको कैसे लगेगा? इस बात को सुनकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसके अलावा आपका कॉन्फिडेंस की काफी हाई हो जाएगी। भले ही आप प्रोफेशनल तौर पर कोई भी काम करते हैं, लेकिन जब कोई इंसान आपके काम की तारीफ करता है तो फिर आपको उस काम को और अच्छे से करने का मन करता है। इसके पीछे का रीजन साफ है। वो
वो ये है कि तब आपका आत्मविश्वास काफी ऊपर रहता है। आत्मविश्वास के दम पर इंसान को कोई भी जंग जीत सकता है। लेकिन ये भी सच है कि सिर्फ इमेज अच्छा बनाना इतना आसान नहीं है। वो भी खासकर बच्चों के लिए जिन्हें पेरेंट्स टीचर के अलावा सोसाइटी की तरफ से भी प्रेशर झेलना पड़ता है। कई कई बच्चों को तो उनके अपीयरेंस के बारे में भी काफी कुछ सुनना पड़ता है। ये सिर्फ इमेज के लिए बहुत घातक चीज है। कई सर्वे में ये बात निकल कर सामने आ चुकी है कि 95% अमेरिकन की ग्रोथ इसी वजह से रुक जाती है क्योंकि उन्हें बॉडी शेमिंग का सामना करना पड़ता है। बच्चों के लिए ये सिचुएशन बहुत खराब है। अगर आपकी सेल्फ इमेज अच्छी नहीं है तो फिर आपकी प्रोफेशनल लाइफ भी अच्छी नहीं हो सकती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के बाय बाय, टेक केयर।